सरजू मौर्या का प्रश्न है, आपका 4 सालों में फील्ड वर्किंग करने का रूटीन क्या रहा? 4 सालों में सर फील्ड वर्किंग का रूटीन मैं कहूँ कि मैं फील्ड हूँ और फील्ड में हूँ, बस यही मैं कह सकता हूँ। मतलब मैं लगातार फील्ड पे ही रहा हूँ सर 4 साल। एक महीने के टूर मैंने किए हैं, मतलब एक महीने लगातार 30, 28, 29, 30 दिन, 25 दिन घर से दूर रहा हूँ मैं। और अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहर में जाकर के जो है, अलग अलग होटल्स में जो है जाकर के जो है प्लान किए हैं, लोगों की मीटिंग्स की हैं, 1-to-1 प्लान किए हैं, फॉलोअप्स किए हैं। और मैं एक ही चीज़ यहाँ पर बोलूँगा सर कि मुझे एक समय ऐसा लगने लगा था, अगर मैं घर पे 3 दिन लगातार रुक जाता था तो ऐसा लगता था जैसे फीवर आ रहा है, जैसे हाथ पैर मतलब दर्द कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है। और जैसे मैं फील्ड पर निकलता था तो वापस से वही एनर्जी, वही जोश वापस से आ जाता था। तो अपने आप को मतलब फील्ड पर इतना तैयार कर लिया था सर कि लॉकडाउन सिर्फ मेरा 1-1.5 महीने मैंने घर पे बिताया सर, उसके बाद मैं फिर वापस से फील्ड पर ही रहा हूँ। और अभी भी सर मेरा रूटीन अगर 25 से 26 दिन लगातार अभी भी फील्ड पर ही रहता हूँ सर मैं। दैट्स ग्रेट। सरजू जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न था सरजू मौर्या जी का। और सभी व्यूवर्स के लिए देखिए, जितेंद्र जी से एक बड़ा संदेश लेना चाहिए। अक्सर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी व्यक्ति की शोहरत को, उनकी अचीवमेंट को देख के हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं और हमें लगता है कि मुझे भी ये लेनी है। बहुत बार हमें ये नहीं मालूम चलता कि उसने इसके लिए क्या काम किया है, कितनी मेहनत की है। अगर आपको जितेंद्र प्रजापति जी की अचीवमेंट मोटिवेट कर रही है, उनका यहाँ पे बैठना मोटिवेट कर रहा है, तो आपको प्रोसेस भी समझना पड़ेगा, किस प्रोसेस से जितेंद्र प्रजापति गुजरे हैं। 4 साल 30-30 दिन घर से बाहर रहना, और वो भी उस सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा शुरुआत में। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टार्टिंग में सर मुझे अभी भी याद है, एक स्टेशन है, मैं नाम भी लेना चाहूँगा उस स्टेशन का, महोबा। जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया सर, मेरी जेब में शायद 200-300 रुपये थे और मुझे महोबा का टूर करना था। मैं विदाउट टिकट सर ट्रेन से गया, और ट्रेन से जाने के बाद मैं महोबा पहुंचा। मैंने 2 बार ट्रेन चेंज की, एक बार गुना से झांसी, झांसी से फिर महोबा के लिए ट्रेन चेंज की। और वहाँ जा कर के सर मैंने मतलब प्लान किए, काम किया, जो हमारी टीम थी उसको मोटिवेट किया। और लास्ट में जब मुझे लगा कि अब कहाँ रुकना, कहाँ पर है, क्योंकि अब जहाँ पर हम गए, जिसके पास गए, वो तो स्वाभाविक बात है, एक नेटवर्कर वहाँ रुकता नहीं है कभी टीम, क्योंकि नई नई टीम थी सर, तो रुकेंगे कहाँ पर। तो मैंने उनसे बोला मुझे यहीं पर आप चौराहे पर उतार दीजिए और मैं जो है होटल पहुँच करके सुबह आपसे मिलता हूँ। तो सर स्टेशन पर आपने देखा होगा विश्राम गृह बना होता है यहाँ पर, वहाँ पर मैंने अपना कंबल निकाला, वहाँ पर बिछाया। आज से 4 साल पहले सर, लॉकडाउन से पहले की बात है, वहाँ पर बिछाया और वहाँ जाकर मैंने नाइट स्टे किया। सुबह उठकर फिर तैयार होकर के जो है फिर उनको बुलाया उसी चौराहे पर कि आ जाइए आप, मैं उसी वहीं जहाँ आपने छोड़ा था वहीं पर वेट कर रहा हूँ। फिर हमने उसमें जो पैसे थे उन्हीं में से एक समोसा खाया, फिर दिन भर काम किया। तो वो दिन आज भी मेरी लाइफ में रहेगा सर याद, और मुझे लगता है वो हमेशा मेरी लाइफ में वो एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा सर मुझे। दैट्स ग्रेट। और इसलिए जितेंद्र, ये बिजनेस कहानियाँ बनाने का बिजनेस है। आज हम जो भी काम करते हैं आने वाले समय में वो हमारी कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, तो उनसे घबराइए मत, उनको लिखिए। आप कुछ अपनी हर रोज़ एक डायरी लिख सकते हैं। आने वाले समय में शायद वो घटनाएं आपकी कहानी का एक मजबूत हिस्सा बनेंगी। जितेंद्र की तरह आपको भी उन कहानियों को शेयर करने का मौका मिलेगा।